नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स पर आने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन और आप सभी लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आई हूँ, सच या झूठ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन वाला टाइम होता है, इस टाइम पर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे सामने आती है जो थोड़ी सी हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, या बहुत सारे प्री कंक्लूजन्स पर हम लोग जो है वो निकल सकते हैं। सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स जो कि आप सभी लोगों को जानना जरूरी है, और कोशिश करेंगे कि जेआरएफ अड्डा के थ्रू जो ऑथेंटिसिटी का वादा हम आप लोगों को करते हैं वो आपसे डिस्कस करें। आज का सवाल ये है कि क्या वाकई में पैटर्न चेंज हुआ है? पेपर 1 की भी बात करूंगी और पेपर 2 की भी। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से इन जनरल बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो ये वाला साइकिल आपका चल रहा है, ये साइकिल पहली बात तो बहुत ही जल्दी हो गया है, ऑन टाइम चल रहा है। जनवरी में अभी पेपर खत्म हुए ही थे कि जून में आप लोगों का पेपर आ गया है, तो बहुत सारा कंपैरिजन यहाँ पर आपके जनवरी वाले एग्जाम से रहने वाला है, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं पिछले 1-2 दिन का जो भी एनालिसिस आपका रहा है, सबसे पहली बात तो पेपर 1 बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजी लग रहा है। अब वो इजी है कि लग रहा है, इस पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बच्चा पेपर 1 पढ़ता भी बहुत ज्यादा है, और अगर प्रीवियस ईयर बेसिस पर अगर आपका पेपर 1 बन रहा है तो डेफिनेटली जो है वो आपको इजी लग सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग पेपर इतना इजी नहीं आ रहा है, राइट? जस्ट बिकॉज आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको पेपर इजी लग सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पैटर्न में कुछ चेंजेस नहीं देखने मिले। हर बार एनटीए शॉक करता है, और इस बार भी एनटीए ने शॉक किया है। दो ऐसे वैलिड पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि वाकई में पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज देखने मिला है। सबसे पहले मैं बात करूंगी मैच द कॉलम वाले सेक्शंस की। मैच द कॉलम वाले सेक्शंस में अब जो है वो सेट एग्जामिनेशन के पैटर्न को उठा रहा है, या फिर पेपर 2 के अंदर जो पैटर्न चलते थे उनको लेकर आ रहा है पेपर 1 में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग नोटिस करो तो आपको तीन जो मैच द कॉलम के अंदर 3 चीजों को 5 चीजों से मैच करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आपको जो है वो ऑब्वियस ही बात है 2 को एलिमिनेट करना होगा, तो वो 2 कौन से होंगे? बहुत क्लोजली रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको मिल रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग समझानी है, मुझे क्लस्टर सैम्पलिंग समझानी है, और मुझे जो है वो रैंडम सैम्पलिंग समझानी है, ये 3 चीजों को मुझे मैच करने के लिए 5 ऑप्शंस मिलेंगे। अब उसे आपको मैच करने के लिए 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस टाइप के नया पैटर्न जो है वो देखने मिल रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है और टाइम टेकिंग भी हो सकता है। यहाँ पर चॉइस एलिमिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, साथ ही साथ आपका रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन भी मैटर करेगा, तो पैनिक नहीं करना है। दूसरी चीज जो पैटर्न में चेंज एज सच मुझे देखने मिली है वो ये है कि इस बार पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी इंटेंसिटी, उनका लेवल जो है और ज्यादा डेंस कर दिया है एनटीए ने। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से केमिकल फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वाटर प्योरिफिकेशन के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर, ये क्वेश्चंस हमेशा से बनते थे, पर और ज्यादा लेयर, और ज्यादा डिटेल, और ज्यादा डेंस ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो यू विल डेफिनेटली फेस डिफिकल्टीज। देन मेरा थर्ड जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऐसा है, जो मैं बात करने वाली हूँ मूवीज के ऊपर। ऑफ कोर्स कल रात को मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, बट मैं आपको फिर से ये चीज बोल रही हूँ, समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो है ये मूवीज वाला टॉपिक पहले से आता रहा है, बट अब अगेन इसकी इंटेंसिटी जो है फिर से इंप्रूव कर दी है एनटीए ने। आपसे बहुत ही अच्छा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बॉलीवुड मूवीज के साथ साथ हॉलीवुड मूवीज के बारे में भी पूछा जा रहा है। सो कुल मिला के मास कम्युनिकेशन का जो आपका टॉपिक है, मास मीडिया का जो ये आपका टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा सीवियरली एनटीए फोकस कर रहा है। तो अगर आप सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो इस साइकिल के लिए हो या दिसंबर साइकिल के लिए हो, रिमेंबर दिस थिंग,
यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर अगर पेपर 1 कम्युनिकेशन यूनिट की बात करूं तो मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन इज समथिंग जो आपको परेशान करेगा। और इसी के साथ साथ मेरा फोर्थ और अंतिम चीज जिससे मुझे लगता है कि पेपर के पैटर्न चेंज में आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वो है आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस पे। पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड में बार बार बोलती आई हूँ पिछले 6 महीने में, लगातार जब इस बैच को मैंने पढ़ाया तो चिल्ला चिल्ला के बोला है कि न्यूमेरिकल पर सवाल बनेंगे। कोवेरिएंस का सवाल पहले दोनों शिफ्ट्स में आया, ठीक है। इसके अलावा कोफिशिएंट पे आपका सवाल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के ऊपर आपका सवाल, इस तरीके के सवाल आपको और भी देखने मिल सकते हैं। आने वाला एग्जामिनेशन है, स्पेशली कॉमर्स के लिए मैं बोलूंगी रिसर्च पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा। बाकी आप सभी लोगों के लिए 10 घंटे की मैराथन मैंने ली थी। अगर आपको एक ही पूरी की पूरी क्लास में सब कुछ रिवाइज करना है तो कर सकते हैं आप सभी लोग रिवाइज। आपके लिए ये क्लास जो है वो 10 घंटे की है, तो आप इस मैराथन को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। बाकी मैं आप सभी लोगों से मिलूंगी हमारे आज के एग्जाम एनालिसिस में। आपका पेपर कैसा हुआ या आपने पेपर में क्या नया देखा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या आप चाहते हैं कि इस सीरीज को, सच या झूठ को, मैं आगे लेकर जाऊं, तो आप क्वेश्चंस इसमें डाल सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हुआ है तो कोशिश करेगी ये अदिति मैम आप लोगों के लिए कि इस बार जो ये ऑथेंटिसिटी है उसको आगे लेके जाए, और ये जो फालतू के डिस्ट्रैक्शन और सिर्फ व्यूअरशिप के लिए फालतू का जो बच्चे को मिस इंटरप्रेट करके बताई जाती है रियलिटी, उसको हम खंडित करेंगे पूरी तरीके से। थैंक यू सो मच।